येन शू एक बड़ी सुरंग खोदने की तैयारी कर रहा था। कई दिनों तक लगातार मेहनत करने के बाद उसकी हालत खराब हो गई। पसीने से तरबतर होकर जब उसने नक्शा खोला तो पता चला कि काम अभी भी बहुत बाकी है। यह देखकर वह लगभग टूट गया। तभी अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह तुरंत घर भागा और एक बड़ा डिब्बा निकाल लाया। जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर से बैग जैसा एक अजीब सामान निकला। उसने बटन दबाया और देखते ही देखते वह एक रोबोट में बदल गया। मजेदार बात यह थी कि खुद आराम कर रहा था और सारा काम रोबोट से करवा रहा था। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब रोबोट ने कुछ ही मिनटों में पूरी सुरंग तैयार कर दी। येन शू खुशी से झूम उठा और तुरंत सुरंग में घूमने का प्लान बना लिया। लेकिन अकेले मजा नहीं आता, इसलिए उसने अपने दोस्तों को भी बुला लिया। सभी लोग छोटी ट्रेन में बैठ गए। तभी ऊपर से एक छोटा खरगोश भी आ पहुंचा। अब सब तैयार थे और ट्रेन धीरे धीरे सुरंग के अंदर चल पड़ी। टिक की आवाज के साथ जमीन के नीचे सफर करना सच में बहुत मजेदार लग रहा था। कुछ देर बाद वे सुरंग के दूसरे छोर से बाहर निकले, जहाँ रोबोट ने खड़े होकर उन्हें सलाम किया जैसे कोई वफादार नौकर हो। बाहर निकलते ही वे समुद्र किनारे पहुंच गए। ठंडी हवा, नीला आसमान और सुंदर नजारा देखकर सब बहुत खुश हुए। येन शू तुरंत पानी में कूद गया और सबसे पहले उसे एक स्टारफिश मिली। वह दोस्तों को भी बुलाने ही वाला था कि अचानक पानी में दो डरावनी चीजें दिखाई दी। दोस्तों ने घबराकर उसे खतरे के बारे में बताया और सब डरकर पीछे हट गए। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि वह तो एक छोटा केकड़ा था जिसका कोई बुरा इरादा नहीं था। उल्टा वह केले के पेड़ पर चढ़ गया और सबको एक एक केला बांट दिया। अब केकड़ा भी उनका दोस्त बन गया। फिर सब मिलकर समुद्र में कूद कूद कर मस्ती करने लगे। तभी अचानक छोटा खरगोश फिसलकर सीधे शार्क के मुंह में जा गिरा। यह देखकर बाकी दोस्त घबरा गए क्योंकि वे मिलकर भी शार्क का मुकाबला नहीं कर सकते थे। तभी येन शू को एक शानदार आइडिया आया। उसने सोचा जब खुद नहीं जीत सकते तो रोबोट को भेजते हैं। आदेश मिलते ही छोटा रोबोट बिना देर किए पानी में कूद गया और धीरे धीरे नजरों से ओझल हो गया। सब लोग बेचैनी से इंतजार करने लगे। समय गुजरता गया और उन्हें लगने लगा कि शायद रोबोट हार गया। लेकिन तभी दूर से कुछ आता दिखाई दिया। पास आने पर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि रोबोट ने पूरी शार्क को अपने सिर पर उठा रखा था। छोटा खरगोश आराम से उसके मुंह से बाहर निकल आया और बिल्कुल सुरक्षित था। अब सब दोस्त फिर से खुशी खुशी खेलने लगे और शार्क की हालत ऐसी हो गई कि शायद वह दोबारा समुद्र किनारे आने की हिम्मत भी न करे। रोबोट ने इतनी बड़ी मदद की थी, इसलिए येन शू ने उसे इनाम में एक मोती पहनाया जो उसके सम्मान का मेडल बन गया। काफी देर तक खेलने के बाद आखिरकार सबने केकड़े से विदा ली और अपनी छोटी ट्रेन में बैठकर घर वापस लौट गए।